वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पाकिस्तान ने रात को भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके जवाब में भारत ने लाहौर और कराची में ड्रोन अटैक्स करवाए हैं। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ऑल आइज ऑन पूछ ट्रेन कर रहा है, क्या पूरा मामला है, आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। और भारत के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और कैसे जो पाकिस्तानी नाम है यानी कराची नाम हो गया, उनके शहरों का जिस तरीके से नाम इस्तेमाल करके दुकानें खोली गई हैं, उसको लेकर के क्या विवाद है, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईद के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, पाकिस्तानी अवाम खुद ही परेशान है पाकिस्तानी आर्मी से, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कराची और लाहौर के अंदर ड्रोन स्ट्राइक किए हैं, उसके बाद से वीडियो निकल के आ रही है कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये कह रही है कि बिजली गिरी है। जी, पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार, ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। जबकि ड्रोन अटैक हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उन पर हमला किया, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो है वो जिस तरीके से बॉर्डर पर जो पूंछ है उस पर हमला कर दिया। वहां पर रहने वाले कई जो स्थानीय लोग थे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है, जो कि भारत के रहने वाले थे। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से उनकी मौत हुई है। उनमें से 9 मुसलमान हैं, 1 हिंदू और 5 सिख हैं। मीडिया के अंदर अलग अलग रिपोर्टें चल रही हैं जहां पर इस शख्स को आतंकवादी बताया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि भारत ने जो है पूंछ के जवाब में हमला किया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कैसे पूंछ में हमला हुआ और उस हमले के बाद देर रात को जो है पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल का इस्तेमाल किया और रात को 15 शहरों को टारगेट करते हुए मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करी, जिसके अंदर भारत एयर डिफेंस ने उस पूरे सिस्टम को जो अटैक था उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कोई नुकसानात की खबर नहीं आ रही है। लेकिन यह जरूर है कि देर रात को हमला किया पाकिस्तान ने। इसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी ड्रोन से अटैक किया। बताया जा रहा है भारत ने कराची और लाहौर के अंदर ड्रोन से अटैक किया है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 12 इंडियन ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया है। लेकिन जो लोग इसकी चर्चाएं कर रही हैं, यानी पाकिस्तानी लोग जो इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे भारत का ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी फोर्स ने शॉट डाउन कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो सुसाइड बॉम्ब्स ही की तरह थे, यानी उनका मकसद टारगेट करना नहीं था बल्कि टारगेट पर जाकर के फटना ही था। यानी जो चीज भारत ने भेजी थी कि वहां जाके फट जाए और वो वहां जाके फट गया, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने इसे गिरा दिया। भारत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस सिचुएशन को और एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान लगातार इस तरीके के हमले करता रहेगा तो वो रुकेंगे नहीं, वो भी पलट करके जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट से चल रहा है कि कैसे भारत की तरफ से किए गए हमलों में मासूमों की जान गई है, लेकिन वो ये चीज नहीं दिखा रहे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई है, निहत्थे लोगों पर जो उन्होंने फायरिंग करी है, उसमें कितने लोग मारे गए हैं। यहाँ देखिए, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है और वहां के स्थानीय लोग, इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि वो तो हमला भी नहीं कर रहे थे। लेकिन मीडिया की हरकतें देखिए, जहां पर उन्हें जिस शख्स को बताना चाहिए था कि कैसे पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास शूटिंग करी है जिसकी वजह से कई स्थानीय लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक शख्स का नाम जो है वो मोहम्मद इकबाल है, जो कि टीचर है। लेकिन मीडिया इनको बता रहा है कि कैसे ये आतंकी हैं, काफी मशहूर आतंकी हैं, ब्रेन वॉश करने वाले आतंकी हैं। यानी एक शख्स जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, जिसको पाकिस्तानियों ने गोली मार दी, उसको मीडिया आतंकी बता रही है, जबकि वो भारतीय है, एक टीचर है, मंदी पूंछ में रहने वाला है। यहां तक कि उनके परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं कि गोदी मीडिया के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि कैसे भारतीय को, जो भारत में रहने वाला शख्स है, सिर्फ दाढ़ी टोपी देख करके उसको किसी आतंकवादी से जोड़ देना, आतंक से जोड़ देना, और इस तरीके की रिपोर्टिंग पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उनके परिवार वाले।
और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। दूसरी तरफ भारत के अंदर पाकिस्तान का जम करके विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ सऊदी अरब के झंडे का भी विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरब का झंडे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं वो, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी बवाल कटा हुआ है कि कैसे इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो झंडा असल में सऊदी अरब का है। अब जब ये वीडियो निकल के आई कि जहां एक शख्स जो है वो कलमे को उठा रहा था, यानी उस झंडे पर कलमा लिखा हुआ था, उस कलमे को उठा रहा था, तो वहां के लोगों ने इसको लेकर के भी आपत्ति जाहिर करी। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ तक कि वो शख्स जो झंडा उठा रहा था उस पर कलमा लिखा हुआ था, वो कलमे की बेहरुमती या कलमे की खातिर जो है उस पन्नों को उठा रहा था, उस पेज को, उस फ्लैग को उठा रहा था। उसने तो पाकिस्तान के फ्लैग को छुआ भी नहीं, वो बस कलमे वाला पन्ना उठा करके लेके जाने लगा। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि अगर पाकिस्तान का विरोध करना है तो करिए, पाकिस्तान से मुसलमानों को कोई वास्ता नहीं है भारत के, लेकिन कम से कम ये तो जाने कि कलमा लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक और बवाल कट गया हैदराबाद के अंदर, जहां कराची बेकरी के ऊपर आरोप ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं इनका पाकिस्तान से कोई नाता है। इसको लेकर के उन्होंने एक्शन की मांग करी। अब पता ये चल रहा है कि जो ओनर है वो 1953 में भारत आए थे कराची से और यहाँ आकर के हैदराबाद में रुक गए थे और यहाँ उन्होंने कराची बेकरी नाम से दुकान खोली। अब जो उनके मालिक हैं जिन्होंने ये दुकान खोली थी उनका नाम खान चंद रमनानी है, जो कि सिंधी है, जी हाँ, हिंदू सिंधी है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर मांग हो रही है कि कराची बेकरी नाम हटा करके कोई और नाम रखें, खान चंद रख ले, रामनानी रख ले, लेकिन कराची नहीं रखें। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कई फर्जी खबरें चल रही हैं, कई फालतू की बहस चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सही खबर है वही लाके आपके सामने रखूं। इसके अंदर हो भी सकता है कि कुछ खबरें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ ऐसी खबरें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से खबर रखने की मैं कोशिश करूंगा। जो सही है वही, क्योंकि फर्जी खबरें और सही खबरें आजकल देख पाना, समझ पाना अपनी अलग मेहनत है, रिसर्च है। कई ऐसी वीडियो पाकिस्तानी वायरल कर रहे हैं कि कैसे जो राफेल है वो मार गिराया है, उसे हेलीकॉप्टर से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग, जबकि वो AI जनरेटेड है। ऐसी तमाम खबरें वायरल हो रही हैं जिसका सच से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, लेकिन जो भी नाता होगा, जो भी सही होगा, गलत होगा, वो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की। तो एक तरफ खबर देखने से लगेगा कि एकदम जो है कुछ गलत चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि वॉर सिचुएशन ऐसी ही होती है जिसके अंदर कई मासूमों की भी जान जाती है। लेकिन यहाँ देखना होता है कि कौन उल्लंघन कर रहा है उन कानूनों का जो वॉर के तहत फॉलो किए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी जैसी भी खबर है सही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूं। आज की खबरों में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।